1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, पाकिस्तान को करारी हार मिली। 90,000 से ज्यादा सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। नया देश बना बांग्लादेश। उस जंग के नायकों में से एक रहे भारतीय वायुसेना के वीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर पुष्प वैद्य। सर, पहला तो ये बताइए कि उस जंग में आपका क्या रोल था सर? हमारा रोल था, मैं फ्लाइट कमांडर था, वो ऑप्स मैनेजर होता है, उसका काम था कि हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना और पायलट्स को डिटेल करना, जहाज़ों को डिटेल करना। तो वो ही कर रहा था। मेरे पास 14 हेलीकॉप्टर थे और MI4 हेलीकॉप्टर। MI4 अब तो रिटायर हो गए, 1982-83 में रिटायर हो गए थे। बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर था, रशियन हेलीकॉप्टर। तो तो सर, जंग जो लड़ा गया था वो पूर्वी पाकिस्तान उस समय था, हाँ मतलब जी, पाकिस्तान के इलाका। उस इलाके में उस जगह हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कर रहा था सर? हेलीकॉप्टर का काम था जो कुछ भी आर्मी को चाहिए, सोल्जर्स को मूव करना, आर्म्स को मूव करना, खाना को मूव करना, मुक्ति भानी के लोगों को हम लेके गए, सब जहाँ भी जाना था आर्मी को। 4 कोर के साथ हम अटैच थे। जनरल सगत सिंह इंचार्ज था 4 कोर का। तो जो कुछ भी उनको चाहिए था वो हम लोग कर रहे थे। तो कैसे आप लोगों ने हेलीकॉप्टर फ्लाई किया सर उस डिफिकल्ट टास्क में, और कितनी सॉर्टीज आपने किए, बताएं उस हर सिचुएशन को लेकर। हम लोग 24/7 24 घंटे फ्लाइंग कर रहे थे। 5-10 मिनट स्लीप करते थे। जब भी सोने का टाइम 5-10 मिनट का मिलता था हम सो लेते थे। खाने का टाइम भी, जब भी हमारे जहाज़ में पेट्रोल डालता था हम भागे भागे खाना खा लेते थे, टॉयलेट जा सकते थे, फिर भाग के अपने हेलीकॉप्टर में चले जाते थे। तो हम लोग 24 घंटे चलते जा रहे थे। सुबह शाम रात हम फ्लाई कर रहे थे। तो सर, डर नहीं लगा सर? मतलब डर एनिमी टेरिटरी था वो। डर लगने का टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग इतने बिजी थे। हमारा को बहुत काम था। हर एक काम को हम कंटिन्यूअसली कर रहे थे। तो डर लगने का टाइम ही नहीं था हमारे पास में। थोड़ा और जरा ऑपरेशन का डिटेल बताएं सर। कैसे आप फ्लाई कर रहे थे और कैसे आपको मौका मिला, और क्या ऑर्डर था उस हालात में कि वॉलंटरी आप लोगों ने ऑप्ट किया सर कि हम। नहीं, वॉलंटरी नहीं थे, हम लोग अटैच थे आर्मी के साथ में। जी। हमारा काम था कि 4 कोर को जो कुछ भी चाहिए हम लोग करते जाएं। तो हमारा पहला काम, हमने 4 स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन किए थे। 4 बारी हम लोग आर्मी को मूव किया था। पहला था हमारा सिलत जाने का। 4-5 गुरखास को हम लोग सिलत लेके गए। हमने नेली 900 लोग मूव किए। फ्लोरा जगह है, क्लोरा जगह है, वहाँ से सिलत को। और 7 तारीख को हमने शुरू किया, 7 दिसंबर 71 में। और 6 बजे जब डार्क हो गया तो पाकिस्तान आर्मी तो कंटिन्यूसली हमारे पे फायरिंग कर रही थी। और हम लोग वापस आ गए, पेट्रोल वगैरह डाला, हम तैयार हो गए। 6:30 पौने 7 बजे शाम को हम तैयार हो गए जाने के लिए। हमारा ग्रुप कैप्टन ने कहा यहाँ बहुत फायरिंग हो रही है, तो आप रात को नहीं फ्लाइंग करेंगे, सुबह करेंगे। तो ब्रिगेडियर था उनका इंचार्ज, उन्होंने बात करी कि लड़ाई थोड़ी ख़त्म हो जाती है जब रात होती है। और हमने सिर्फ 254 लोग ट्रुप्स को छोड़ के आए थे, और पाकिस्तानी के 6-7 हज़ार लोग थे वहाँ पे, उनके ट्रुप्स। तो देयर वाज नो इक्वेशन, 250 अगेंस्ट 6-7 हज़ार। तो ब्रिगेड, ओनली थिंग गुड हमारे तरफ था कि पाकिस्तानियों को पता नहीं था हम लोग कितने छोड़ के आए। और BBC ने भी अनाउंस किया कि हम एक ब्रिगेड छोड़ के आ गए हैं वहाँ पे। तो वो लोग हमारे 200-250 लोगों को तकलीफ़ नहीं दे रहे थे। और हमारा जो कर्नल हुरुल का था, उन्होंने अपनी आर्मी को अच्छी तरह अरेंज कर रखा था क्योंकि पाकिस्तान को पता ना लगे कि हम सिर्फ 250 लोग हैं। वो आराम से फायरिंग कर रहे थे सब तरफ से। तो फिर पाकिस्तान लोग हमारे पास नहीं आ रहे थे। तो रात को 12 बजे के आसपास ग्रुप कैप्टन ने और ब्रिगेडियर ने जनरल सगत सिंह से भी परमिशन ली। एक जहाज़ भेजते हैं, देखते हैं अगर वो आ जाता है वापस के नहीं। उनको ये लग रहा था कि रात को हम इतने लो हैं, इतने स्लो जा रहे हैं, हमको शूट डाउन कर देंगे, हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर देंगे, पायलट्स भी मर जाएंगे, जहाज़ भी मर जाएगा, और वो हमारे जो ट्रुप्स हैं वो भी मर जाएंगे। तो इसलिए ग्रुप कैप्टन नहीं भेजना चाहता था। पर ब्रिगेडियर ने उनसे रिक्वेस्ट करी और जनरल सगर सिंह ने भी बोला, तो उन्होंने कहा चलो एक भेजते हैं, अगर वो आ गया वापस तो फिर बाकी को भेजेंगे। तो मेरे को उसने बोला, क्योंकि मैं ऑप्स मैनेजर था, कि आप एक जहाज़ तैयार करो। तो मैंने कहा मैं खुद ही जाऊँगा। तो मैंने जाके जहाज़ तैयार किया और हम लोग 12:30 बजे रात को टेक ऑफ किया वहाँ से, और गए हम लोग सिलत। इतनी फायरिंग हो रही थी, इतनी फायरिंग हो रही थी हमारे पे। हमको पता था कि इतनी सारी बुलेट सब जगह लगी होंगी हमारे जहाज़ में। तो मैंने अपने ट्रुप्स को बोल रखा था, जैसे ही मैं लैंड करूं भागो पीछे, मैं उठ जाऊंगा स्ट्रेट वे, आधे आधे मिनट में, 1 मिनट में। वही किया हमने। हमने लैंड किया, सब लोग निकले, हम भागे वहाँ से 1 मिनट से पहले वापस आ गए। वापस आकर मेरा फ़्लाइट इंजीनियर था, उसका काम था कि पीछे का पैसेंजर का लुक आफ्टर करेगा। मैंने उसको बोला जाके देख कितने बुलेट होल्स हैं।
वो देख के आया, इतना बड़ा ग्रीन, सर यू वोंट बिलीव, एक भी बुलेट होल नहीं है हमारे में, एक भी बुलेट नहीं लगी हमको। मैं तो हैरान हो गया। मैं कैसे नहीं लगे हेलीकॉप्टर? वही, मैं भी बड़ा हैरान था। मुझे फिर आया कि पाकिस्तानियों को हम नज़र नहीं आ रहे, उनको सिर्फ साउंड आ रही है, तो साउंड पे मार रहे हैं, तो इसलिए हमको मार नहीं सकते। और हमारी आर्मी ने उनको दूर रखा हुआ था, वो स्प्रेड आउट थे काफ़ी अच्छी तरह से। तो फिर मैंने अपने ट्रूप्स को, अपने पायलट्स को बोला तैयार हो जाओ, हम सब लोग जा रहे हैं। तो वो तैयार होने शुरू हुए। मैं भागा भागा आया, नेक्स्ट लोड को पिकअप किया, भागा भागा गया वापस, वो लोड ड्रॉप किया, फिर टेक ऑफ किया, फिर भी कोई बुलेट होल नहीं था। मैं हैरान था। भागा भागा वापस आया, फिर वो भी थर्ड लोड को भी उठाया मैंने, उसको भी मैं चलता गया, वापस गया, ड्रॉप किया। थर्ड बारी मैं जब टेक ऑफ किया तो देखा मेरा फ्यूल गेज ज़ीरो दिखा रहा था। हमारा इंजन चल रहा था, हमारा रोटर चल रहा था, इसका मतलब फ्यूल तो था हमारे पास में, गेज नहीं दिखा रहा था। तो एनीवे हम भगवान से प्रेयर करी और हम वापस आ गए वापस। तो वहाँ इंजीनियर्स ने पैनल खोला और देखा कि एक बुलेट आ गई थी और केबल को लगी, और उस केबल से हमारा फ्यूल गेज ज़ीरो हो गया। तो उन्होंने केबल, हमारे इंजीनियर ने केबल चेंज करी और फ्यूल गेज ठीक हो गया, पेट्रोल डाला, तो हमने भी सबको ज्वाइन किया। और बुलेट जो रुकी थी, जहाँ मेरी फिंगर है ना, वहाँ पे रुकी थी। वहाँ से मैं 2 फीट आगे था, आगे नहीं आई, मेरे तक नहीं आई, वहाँ पे रुक गई थी। तो उसके बाद में सारी रात हम फ्लाइंग करते रहे। फिर उसके बाद भी आपको डर नहीं लगा? आप लोगों को डर नहीं लगा? डर लगातार वही मैंने बोला ना, डर लगने का टाइम ही नहीं था। हम लोग इतने बिजी थे, हमारे ट्रूप को लेके जाना था, टाइम नहीं था। डरने का सोचा भी नहीं किसी ने भी नहीं सोचा। हम लोग भागते गए, सारी रात फ्लाइंग की, नेक्स्ट डे भी फ्लाइंग करी, 9th को भी फ्लाइंग करी। 9th को 10 बजे तक हमने सारा बटालियन 4-5 गुरखा को सिलत छोड़ के आए। अभी उनका डायमंड तो सर कितने जवान थे जिनको आप छोड़ के आए? 900 क्या के- वेपन नौ- सिस्टम भी? 900 के करीब, और आर्टिलरी गन्स भी छोड़ के आए, एमुनिशन भी छोड़ के आए, उनका खाना भी छोड़ के आए। और जो उनको और भी सामान चाहिए था, हमारे ग्रुप कैप्टन ने कैरेबू को अरेंज किया कि आके ड्रॉप करके आए। तो वो कुंभीग्राम से लेके आया था, वहाँ पे उन्होंने ड्रॉप किया सारा खाना और एमुनिशन वगैरह। उस एरिया के बारे में बताया जहाँ से आप फ्लाई कर रहे थे, और क्या कौन सा रिवर था? मेघना रिवर आप लोग नहीं, क्रॉस कर? वो नेक्स्ट वो नेक्स्ट था। वो नेक्स्ट अच्छा, ऑपरेशन था। नेक्स्ट ऑपरेशन या था। पहला वाला था क्लोरा से सिलत। उसके बाद कर्नल जनरल सगत सिंह को लगा कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा चलो हम ढाका की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट लोकेशन हमने रायपुरा चुना मेघना के क्रॉस करने के लिए। तो वो लोग उस शाम को हम मेघना क्रॉस करना शुरू किया। फिर हम 24 घंटे फ्लाइंग कर रहे थे, 1000 लोग हमने ड्रॉप किए वहाँ पे भी। वहाँ पे हम एक रेकी करने के लिए गए थे सगत सिंह के साथ, मैं भी गया था। तो वापसी में बुलेट्स लगी उस जहाज़ में। 6 लोग थे हम बैठे उस जहाज़ में, उसमें से 38 बुलेट होल्स हमने देखे। मतलब 19 बुलेट्स उस हेलीकॉप्टर में गुजर के गई। एक पायलट हमारे इंजरी हुआ, 5 लोगों को बुलेट लगे ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं कहाँ से निकल के गई हमारे को, सो समबडी वाज वाचिंग अस। उसके बाद हम सारी रात ऑपरेट करते रहे। द फॉलोइंग डे हम ऑपरेट करते रहे। मोर देन 1000 लोग हम ट्रूप्स हम छोड़ के आए, 4 गार्ड्स के। तो वो सगत सिंह इतना इम्प्रेस हुआ, उन्होंने फिर नेक्स्ट डे का चलो एक और नेक्स्ट जहाज में नेक्स्ट जगह जाते हैं, नारा सिंह दी। तो हमने नेक्स्ट नारा सिंह दी में बाद 1300-1400 सोल्जर्स को छोड़ के आए फॉलोइंग डे। उसके बाद बदिया बाज़ार से छोड़ के आए, 4th वन हमने किया। टोटल 4000 से ऊपर ट्रूप्स हम छोड़ के आए, 700 टन इक्विपमेंट हम छोड़ के आए। और हमारा जहाज़ सिर्फ 1400-1500 किलो उठाता है, हम लोग 2-2000 सवा 2000 किलो उठा रहे थे जहाज़ से। और इतना बढ़िया जहाज़ था कि इट नेवर लेट अस डाउन, उसने कोई ट्रबल नहीं दी हमको। और हम लोग एक्सीडेंट भी एक भी नहीं हुआ हमारा, 2 हफ्ते में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इट इज़ अमेजिंग, बहुत बढ़िया था एवरीथिंग। हेलीकॉप्टर की हिस्ट्री में तो दर्ज होगा सर, इतना बड़ा मिशन, बिल्कुल, मतलब असंभव लाइक आप लोगों ने काम किया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट वाज अमेजिंग मिशन। आई थिंक उसकी वजह से हमारी वॉर जो है 2 हफ्ते से कम हो गई, बिकॉज हम ढाका के बाहर इतने सारे सोल्जर्स छोड़ आए। तो जब जनरल जेकब गए न्याजी के पास, उन्होंने बोला भाई हमारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं, आप सरेंडर कीजिए। तो न्याजी अग्रीड कि हम सरेंडर कर देते हैं अभी, नहीं तो वो मर जाता अगर वो सरेंडर नहीं करता। तो हमारे फाइटर्स ने भी बहुत काम किया, ट्रांसपोर्ट वालों ने भी बहुत काम किया। बट आई थिंक फीट ऑन द ग्राउंड, सोल्जर को हम ढाका छोड़ के आ गए, उसका फ़र्क पड़ता है। और कोई भी वॉर दुनिया में 2 हफ्ते में ख़त्म नहीं हुई, और नया कंट्री बन गया 2 हफ्ते में। और सारा काम जनरल सगत सिंह का था। जनरल सगत सिंह ने लेकिन इतना अगर एक गोली भी जो थी, अगर फ्यूल टैंक बैरर पर अगर कहीं लगता
तब तो फिर बहुत तबाही हो सकती है। नहीं, वो फ्यूल टैंक जो हमारा है उस हेलीकॉप्टर में रबर का टैंक है। हाँ। तो बुलेट चले भी जाएगी तो सील हो जाता है। अच्छा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बुलेट्स की। फ्यूल लेकिन टैंक अगर सही जगह बोला तो नुकसान तो हो सकता था सर। नुकसान तो हो सकता है, बुलेट लगेगी तो हमारे हमारे काफ़ी हेलीकॉप्टर्स में लगी थी बुलेट्स, पर वो फ्लाई करते रहे तो वापस आ गए। जब वापस आ गए तो हमारे इंजीनियर्स ने फिक्स कर दिया था जो कोई भी प्रॉब्लम। आपके आपकी सारी जो पूरी हेलीकॉप्टर रही थी मैसेव जो रोल प्ले किया ऑलरेडी सर, हाँ तो जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंजीनियरिंग भी कि वो लोग भी हेलीकॉप्टर को तैयार करना, ये भी अपने आप में बड़ा और टास्क था। हमारे इंजीनियर्स इतने मैजिशियंस थे, 14 दिन उन्होंने सारे हेलीकॉप्टर फ्लाई करते रहे और 24 घंटे वो भी काम कर रहे थे, फिट कर रहे थे, सब कुछ फिट कर रहे थे और सारे चलते रहे हमारे हेलीकॉप्टर। और हमारे फ्लाइट इंजीनियर जिनका काम था पैसेंजर्स को हैंडल करना, उनके पास सेफ्टी बेल्ट भी नहीं थी। वो लास्ट पर्सन जाते थे, बैठते थे, लास्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन पहले निकलते थे। वो कंट्रोल करते थे कितना लगेज जाएगा, कितना सामान जाएगा, कितने सोल्जर्स हम लेके जाएंगे। और हमारे पास सीट बेल्ट भी नहीं थी, हमारे पास रोप्स भी नहीं थी, टाइम ही नहीं था। हमने किसी का नाम भी नहीं लिखा, वे भी नहीं किसी को किया। हम सिर्फ गैस करते थे, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, चलो। तो सर 2 हफ्ते जो आप लोगों ने ऑपरेशन किया सर, उसका जो नतीजा निकल के सामने आया, जो देखा आपने उसे महसूस किया होगा, क्या लगा? नहीं, इतना खुशी होती है अभी। नहीं तो जैसे JNK में बना हुआ है, कवाड़ा हो रहा है कितने सालों से, वही हो जाता वहाँ पे। ओरिजिनल प्लान इंडियन गवर्नमेंट का था कि आधा ईस्ट पाकिस्तान ले लेंगे, उसमें रेफ्यूजीज वापस डाल देंगे। पर अगर आधा पाकिस्तान के पास होता तो कवाड़ा होता वहाँ पे। सगत सिंह ने कहा नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, हमको ढाका चाहिए। तो सगत सिंह ने वन ट्रैक माइंड था कि हमने ढाका जाना, ढाका जाना, ढाका जाना। उसी की वजह से हम ढाका पहुँचे, उसी की वजह से ढाका सरेंडर किया। नहीं तो अगर इमेजिन JNK की तरह होता तो कबाड़ा होता रहता। तो बहुत गर्व महसूस होता होगा सर, उस बहुत गर्व। ऐतिहासिक जंग जो है दुनिया में इसका नाम दर्ज है, बिल्कुल आप बिल्कुल उसके हिस्सा रहे हैं सर। बिल्कुल। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है हमारे को, बहुत खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है। हमने ये किताब भी लिखी है, मी फॉर वाज अ वॉर, इसमें सारा हमने एक्सप्लेन किया है कि क्या किया हमने दो हफ्ते में। तो ये अभी रिलीज़ हुई है, ये अभी रिलीज़ हुई है। तो इसमें सारे डिटेल्स हैं, पढ़ने के लिए सबको चाहिए, ये खरीदने चाहिए। तो यकीनन 1971 के जंग में जो हेलीकॉप्टर ने जो ऑपरेशन किया, इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उस जंग की बदौलत ही भारत का सीना जो है चौड़ा हो गया, जिसका आज भी हम नाज करते हैं देश के वीर बाकुरों पर, जिनके बदौलत हम और आप सुरक्षित हैं। नोएडा से कैमरामैन अशोक महाले के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।